टांग खड़ के उधर हो गई लड़ाई भारी, अर्जुन गए। तो आए अक्षय भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई, आप बताएं कैसे हैं। बस बढ़िया चल रहा है। तो कैसे हो अच्छा। अभी आप? क्या हाल मैं चाल, क्या एकदम चल रहा है? बढ़िया। बस नहीं वर्कआउट। चल रहा। तो या वही सबसे पहले क्वेश्चन था कि ये थोड़ा अपने बारे में बता दो आप, कि लाइक क्या कर रहे हो अभी आप, एंड क्या करते हो एंड ऑल सब, थोड़ा छोटे में, ब्रीफ में। मेरा नाम अक्षय है। मैं मतलब प्रोफेशनल एक बॉडी बिल्डर हूँ और एक छोटा सा जिम ट्रेनर हूँ। अच्छा। ओके। तो मैंने आपकी पहले की फोटोज देखी हैं जब हम खेलने गए थे क्रिकेट, एंड उसके बाद अभी की फोटोज देखी है आपकी, मैंने स्टेटस में देखा था अभी काफी फोटोज आपकी, तो आपने काफी चेंज आया आपकी बॉडी में। लाइक फिर आपने लिखा था कि 100 डेज चैलेंज भी लिया है, देन यू आर गोइंग इनटू मिस्टर, आई थिंक सो मिस्टर एमपी, राइट? उसमें भी आप गए थे। सो ये 100 डेज का चैलेंज जो था, वो क्या था? उसमें आपने क्या रूटीन फॉलो करा? आपका क्या एक एक फ्रॉम स्टार्टिंग द डे और एंड तक आप क्या फॉलो करते थे उसमें? इसके बारे पहले में थोड़ा तो मेरा बताओगे आप? ऐसा था थोड़ा सा कि मैं एक ट्रेनर था, तो मेरे को ऐसा हम्म। फिटनेस थोड़ा सा करनी थी, तो मैंने फिटनेस हम्म। करा। फिर मेरे को ऐसा लगता था चलो अपन कुछ करते हैं, कि मतलब ठीक है। कंपटीशन का था ऐसा कि अपन इस फील्ड में तो ऐसा क्रिकेटर ना बनते हुए, जैसे एक अपना मैंने आपको बताया ड्रीम था कि क्रिकेटर नहीं बना, मतलब एक ये वाला राइट। ड्रीम अपन पूरा करते हैं। तो मेरे को ऐसा ओके। था कि अपन कंपटीशन खेलेंगे। तो मैंने छोटे छोटे हाँ। टारगेट बनाया पहले तो, कि मैं मतलब 10 दिन तक एक पूरा मतलब पूरी डाइट फॉलो करता था अपनी। 10 दिन तक मैं ओके। बिल्कुल नहीं करता था, फिर 10 दिन बाद एक चीट मील ले लेता था। क्योंकि पहले ठीक है। ऐसा रहता है कि मतलब आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, जो एक बॉडी बिल्डर की राइट, लाइफ राइट। रहती है ना, हाँ। मतलब आपको सब हाँ। बॉईल खाना है, सब ग्रिल खाना है, बिना नमक बिना शुगर। तो ऐसा नहीं होता है, और अपन इंदौर के हैं। मतलब मैं भी एक इंदौरी हूँ, तो अपना ऐसा है कि सेव मिक्सचर पोहे जलेबी ये सब चाहिए वो मतलब तो। वो अपन को तो चाहिए ही। तो छोटे छोटे हाँ। टारगेट बना रहे थे मैंने, कि एक 10 दिन का, ठीक। पहले ऐसे 6 दिन का बनाया, फिर 10 दिन बनाया, हाँ। फिर 15 दिन का बनाया, हाँ। ऐसे ऐसे टारगेट बना के पूरा मैंने हाँ। करा। तो मेरी डाइट ऐसी रहती थी कि अपन सुबह उठे तो हाँ। मैं 4 अंडे लेता था, वाइट ठीक पार्ट है। और एक फुल हाँ। एग, उसको ठीक लेता है। था। उसके साथ ब्रोकली ऐड करता था 100 ग्राम, और 100 ग्राम हम्म। अपने राइस। राइस में हम्म। फैट नहीं है, मतलब ठीक है। राइस में कार्ब जाती है। सबको ऐसा लगता है कि राइस खाने से अपन मोटे होते हैं, तो राइस गेनिंग के भी अच्छा। काम आती है और रिपिंग के भी हाँ। काम आती है। हाँ। तो मतलब मैं एक मील अपनी ये हो जाती थी मॉर्निंग में। फिर मतलब ओके। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे साथ एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अपन बहुत फिश भी दिक्कत नहीं है। खा सकते, नहीं खा चिकन भी सकते, नहीं हाँ। खा सकते। मतलब अपन एग खा रहे हैं अपने लिए, वही बहुत अच्छी चीज है वो कि ही हाँ बहुत एग बड़ी तो बात है, मैं मिल वही रहा पूछने वाला है। था हाँ। आपसे कि आप तो पहले एग भी नहीं खाते थे। हाँ, मेरे को एग, क्योंकि अब हाँ। ये कंप्लीट करना है, तो बिना उसके आप कितना सोर्सेस लें। अपन राइट, सोयाबीन राइट, की राइट। बड़ी ले सकते हैं, बाकी वो ऐसा है कि हाँ। बॉयज ज्यादा नहीं खा सकते, वो अपन 100 ग्राम तक बॉयज खा सकते हैं। तो हम्म। उससे मतलब ठीक है। उससे गायनों की भी दिक्कत होती है। अच्छा। अच्छा, 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 सोयाबीन ओके, की ठीक बड़ी है। में गायनों की, मतलब बॉयज हाँ। को गायनों की दिक्कत होती है। गर्ल्स फिफ्टी ठीक है। ग्राम तक खा सकती है, और बॉयज हाँ। 100 ग्राम तक खा सकते हैं। तो अपन 100 ग्राम तक ले सकते हैं। तो अब ठीक है। उससे 100 ग्राम में अपना 50 ग्राम प्रोटीन चले जाएगा, सोयाबीन की हाँ। बड़ी से। बाकी हाँ। इंटेक, पूरा प्रोटीन का इंटेक करने के लिए आपको एग पे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपन प्रोटीन भी कितना यूज करें। राइट, 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 ओके, तो ठीक है। एक मील में मतलब 20 ग्राम सोयाबीन की बड़ी, और वही 100 ग्राम हम्म। चावल, बने हुए 100 ग्राम चावल जो रहते थे वो, अच्छा, और बने हुए। ब्रोकली। हाँ, ठीक जी। है, फुल कुक्ड। तो ऐसे ही ओके, करके मैं ओके। 6 मील बनाता था दिन भर में। मतलब ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि वेट लॉस में खाना नहीं है, और मतलब बहुत ज्यादा ठीक। खाना पड़ता है। पर वो गुड, वेट लॉस मतलब में, ऐसा वेट रहता है लॉस कि में भी। हाँ, वेट लॉस में ज्यादा तो खाना पड़ता है। आपको गेन में तो ऐसा है कि आप कुछ तो भी खा के हाँ ठीक है पेट भरा जाए। वेट लॉस में अपन प्रोटीन वाली हाँ। चीज खाते हैं। आप एग खा रहे हैं, आप एग, हाँ। 4 एग आपने एक बार में ले लिया और एक वाइट पार्ट ले लिया। आपको हाँ। एग का मतलब उसमें 20 ग्राम दिन भर में आपका प्रोटीन चलेगा। ठीक है। अगर आपको मसल इतना ही रखना है, तो आपका बॉडी वेट है इतना, आप प्रोटीन रख सकते हैं। बाकी हाँ, आपको हाँ, सुना मसल मैंने भी वही इंक्रीज है। करना है, तो आपको बॉडी वेट से डबल प्रोटीन लेना पड़ेगा। मेरा नेक्स्ट जी। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को बॉडी मेंटेन करनी है, उसने भी जिम शुरू करा है, एंड उसको ऐसे कि यार मुझे कोई कंपटीशन में नहीं जाना है, मुझे ऐसे कि यार ठीक ठाक दिखना है मुझे, हाँ। बॉडी मेरी अच्छी हो जाए, मैं हेल्दी हो जाऊं, तो उसके लिए थोड़ा जो प्रोसेस होगी, जो पाथ वो थोड़ा अलग होगा कंपेयर टू बॉडी बिल्डर वाला। ठीक है। हाँ। तो उसके लिए क्या सजेशन है, like, क्या करना चाहिए उसको, अगर उसको अपनी बॉडी को थोड़ा मेंटेन करके रखना है, फिजिक अच्छी नौ दिखे उसके।
मतलब यही है, मतलब बॉडी बनाना बहुत आसान है। मतलब मैं खुद अच्छा। मतलब हूँ, बॉडी बनाना बहुत हाँ। आसान है, एक कंपटीशन कंप्लीट करना मुश्किल है। क्योंकि उसमें जैसे राइट। अपन वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो आप नॉर्मल अपना हाँ। प्रोटीन इंटेक अपन हाई रखेंगे ना, ऐसा नहीं रहता है कि आप एक दिन आए 2 दिन आए। मेरे पास बहुत से मेंबर आते हैं कि सर मैंने तो वो आपने एक प्रोटीन बताया था, मैंने एक वो पी लिया, मेरा एक डब्बा खत्म हो गया, मेरे को मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो ऐसा नहीं ये होता है बहुत रहता कि है। आज मतलब आज मैं हूँ, मैं मतलब आज मेरी एज 29 है, मैं हाँ। मतलब 16 अराउंड से मतलब वर्कआउट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम ही मतलब वो हो गया कि हाँ। मैं हाँ। बहुत हाँ। बॉडी बिल्डर बन गया, और ऐसा मतलब अभी भी कोई मतलब मेरे को बहुत आगे जाना है। कि अब राइट, मतलब हाँ, राइट, क्या राइट। अपने को भी थोड़ा नॉलेज मिला है, तो हाँ। धीरे धीरे अपन, शुरू में नॉलेज भी नहीं था, कोई इतने जिम भी नहीं अच्छे थे, इक्विपमेंट हम्म। भी अच्छे नहीं थे। अब अच्छे राइट। इक्विपमेंट भी आने लग गए, अच्छे जिम हो गए अपने हाँ, इंदौर में, आपको तो पता ही है। पता ही है वो मेरे को तो। हाँ। तो ऐसा रहता है वो। मतलब, तो मेंबर क्या रहता है कि एक डब्बा पी लेते हैं, तो बोलते हैं सर कुछ हम्म। हुआ ही नहीं, मतलब बॉडी ही नहीं बनी। अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले एक मेंबर आया था, सर बोला आपने मेंबर वो प्रोटीन बताया था, उससे मेरा वेट ही हाँ। नहीं बढ़ा। हाँ। बोला आपको वेट बढ़ाना था तो आप गेनर ले लेते हैं। मैंने उनको यही बोला कि अगर आपको राइट। उसमें गेनर में भी क्या रहता है, आपका फैट आ जाएगा, तो मतलब आप ना धीरे मतलब आपका इससे मसल जो है ना वो अच्छा होगा। बोला हाँ सर मेरा मसल हम्म। तो अच्छा हो गया, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई, मतलब वेट भी हम्म। मतलब 1-2 किलो बढ़ जाएगा। तो बोला कि हाँ सर, मतलब 2 किलो मेरा वेट भी बढ़ गया। तो मतलब 1 महीने में आप और क्या लेंगे, मतलब धीरे धीरे ग्रोथ और क्या होगी। लोगे? ऐसा नहीं रहता है कि आप 1-2 महीने करते हैं तो यदि कम से कम आपको, जैसा अभी मैंने भी करा ना 100 डेज का, तो मेरे को भी हाँ। मतलब 2 मंथ मतलब 60 डेज में तो कुछ ऐसा लग रहा था बॉडी में हुआ ही नहीं। आप मेरा मतलब पिक्चर्स कुछ भी हुआ देख ही नहीं सकते है। हैं। फिर जो हाँ, मतलब हाँ, दो हाँ, देखा महीने मैंने। फिर 3 महीने में थोड़ा दिखने लगता, फिर 4th मंथ में फिर मतलब आपको लगता है कि हाँ, वो धीरे धीरे होता है। इसलिए वही तो मेरा वो इस पे एक क्वेश्चन आने वाला था कि होता कई बार ऐसा है ना कि हमने जिम ज्वाइन करा, हम प्रोटीन भी ले रहे हैं, सब कुछ डाइट फॉलो कर रहे हैं, बट शुरुआत के 1 या 2 महीने में कुछ असर दिखता ही नहीं है। एंड फिर हाँ, सोचते हैं कि डिमोटिवेट होते हैं यार, क्या इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ वो असर नहीं आ जब रहा। जब आता है ना कि अब से स्टार्ट होगा, जब तक अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं जिम ही छोड़ देते हैं। फिर अपन जैसे शुरू तो में 1 महीने 2 महीने अच्छे से, मतलब मेरे पास भी मेंबर आते हैं, 1 महीने बहुत आएंगे, 2 महीने पूरे आएंगे। फिर जब उनको असर दिखने लगता है ना, फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है, यार कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब टी शर्ट कुछ हो चढ़ा ही नहीं लेंगे, रहा। ऐसे कर लेंगे। रहता है मतलब पुशअप मार रहे हैं हमारा, फिर धीरे धीरे आते हैं, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आएंगे, फिर 2 दिन छोड़ के आएंगे, फिर धीरे धीरे हफ्ते हाँ, में हाँ। 2 दिन आते हैं। तो मैं पूछता हूँ, बोले सर कुछ हो ही नहीं है, तो मतलब अब तो पिक टाइम है कि मतलब आपको अच्छा रहेगा। अब तो असर दिखना शुरू होगा, तो अब तो आना ही हाँ चाहिए मतलब आपको। और 3 मंथ तो मतलब 3-4 मंथ तो चाहिए, मतलब सालों से जो है कंपटीशन कंप्लीट कर रहे हैं। अभी मैं भी स्टेज पे खड़ा हुआ, मेरा फर्स्ट टाइम था। तो हाँ। आज मैं भी हाँ। मतलब था कि हाँ ठीक ठीक, मैंने मतलब अपना पूरा की बेस्ट दिया था। फिर भी जो 10 साल हाँ। से कर रहा है और आज जो मैं गया हूँ फर्स्ट टाइम, वो 10 साल से कंपटीशन कंप्लीट कर रहे हैं और मैं फर्स्ट टाइम गया था, राइट, तो उनमें और मेरे में राइट। फर्क तो दिखेगा ही ना। बहुत दिखेगा वो तो, वो क्योंकि उनका दस ऐसा साल का रहता है। एक्सपीरियंस है, आपका जस्ट 1 साल हाँ, का है, तो वही वैसा एक्सपीरियंस। रहता है। तो वही तो अगर किसी कोई स्टार्ट कर रहा है तो एटलीस्ट मिनिमम, अगर नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा है रोज की, वो तो 4-5 मंथ तो लगेंगे उसको विजिबल आने, हाँ, कुछ दिखने हाँ, में, दिखने में कि हाँ यार, असर आ रहा है मुझे। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, या फिर कोई, तो वो स्टेरॉइड्स लेना पड़ता है उनको, राइट? अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो इसका क्या असर पड़ता है बॉडी पर? आपसे कुछ चीज झूठ तो बोलूंगा नहीं, ठीक है। अगर हाँ। आपको हाँ। स्टेज कंप्लीट करना है तो हाँ। मतलब एस्टेरॉइड्स लेते हैं, बॉडी बिल्डर लेते हैं, उसके बिना ठीक ये है। गेम नहीं है। आप मतलब आप ठीक है। बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर मतलब खुद इंटरव्यू में कह देते हैं कि हाँ मैंने लिया है। हाँ। तो मैं तो मतलब वही, इंदौर वही। एमपी का ही बॉडी बिल्डर हूँ, जो मतलब ओलंपिया खेल रहे हैं, वो बोल देते हैं वो कि बोल हाँ चुके हैं, लिए हैं। हाँ। तो ऐसा है कि अगर आपको स्टेज कंप्लीट करना है कि मुझे स्टेज पे हाँ। खेलना है, मुझे ऐसा रहता है, बहुत से आते हैं कि हाँ मुझे खेलना है सर, कंप्लीट करा दो, कर लेते हैं। पर जब आती है ना बारी की कॉस्ट्यूम पहन के खड़ा होना है वहां बीच में, एक तो इतनी पब्लिक है, वहाँ 10-15 हजार पब्लिक है, मतलब स्टेज ऐसा लगता है। अपने लोकल जो रहते हैं ना कंपटीशन एमपी इंदौर, तो ऐसा रहता है कि देवास में हुआ, तो देवास का जो मेन चौराया है वहां पे स्टेज हम्म। लगता है, पूरा ओपन। अच्छा। और आपको 10-15 हजार पब्लिक के बीच में कॉस्ट्यूम पहन के मतलब अंडरवेयर में खड़े होके पोज हाँ। करना रहता है।
तो एक वो बड़ा बहुत टास्क हो जाता है, तो वो जो देख के मतलब आधे लोग तो घबरा जाते हैं, शुरू में वेट दे हाँ देते हैं। मतलब जो नए रहते हैं ना, बिगनर बच्चे, शुरू में वेट दे देते हैं। फिर जब खड़े होने हाँ की बारी आती है ना, तो मतलब वो हो जाते हैं डिमोटिवेट कि हम इतने पब्लिक के बीच में कैसे चले जाएं। तो हाँ मतलब हाँ जिसको हाँ। स्टेज पे चढ़ना है, कंप्लीट करना है कि हाँ मेरा करियर यही है, हम्म। वो ही ले, नहीं तो ना ले। और मतलब सही गाइडेंस में ले, अच्छे ट्रेनर से ले, या सही गाइडेंस हम्म। में ले। नहीं तो बहुत से बच्चों को ऐसा हो जाता है कि ले तो लेते हैं आजकल यूट्यूब पे भी, मतलब सब दूर, मतलब नॉर्मल है कि सब अपन ये ले लो, हाँ। डायनाबॉल ले लो, ये ले लो, ऐसा हम्म ले लो, वैसा ले लो, तो ले तो सब लेते हैं आजकल। ओरल तो हर कोई बच्चा खा रहा है। ओरल जो चल रही है ना, ओरल मीन्स कैप्सूल हम्म। जो रहती है, हाँ हमारे हाँ हाँ उसमें ओरल बोलते हाँ हैं। हाँ तो ओरल तो हाँ आजकल हाँ ऐसा हाँ। हो गया है कि हर बच्चा, मतलब कोई, मतलब सबके बैग में रखी रहती है, बिना अच्छा, गाइडेंस के। बस यूट्यूब पे चल रहा है कि हाँ ये ऐसा जो ले लो, ऐसा ले लो। दिख गया पर यूट्यूब वो पे कर दिया प्रॉपर, कोई स्टार्ट। एक कैप्सूल ले रहा है, कोई पांच पांच खा रहा है, कोई चार चार खा रहा है, तो बिना गाइडेंस के ही सब चल रहा है। फिर बाद में आए थे, सर मेरे को गायनो हो गया, सर मेरे को इक्लेन हो गए, मतलब अच्छा। उल्टियाँ हो रही हैं, सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सर अब क्या करूं। तो मैं बोलता आपको किसने बताया? तो बोले सर, बोले मैंने उस पे देखा था, तो उसमें ऐसा था स्ट्रेंथ हाँ बढ़ाने के लिए ये ले लो। तो मैंने बोला हाँ। बहुत अच्छे है। फिर मैंने बोला इसको बंद करो, मतलब सही गाइडेंस से लो, और आपको कंप्लीट करना सही नहीं है है। नॉर्मल पिल। क्योंकि ओरल ऐसा है कि आपकी बॉडी में 4-5 घंटे रहेगी, बस उसके बाद वो ठीक खत्म है। हो जाती, हम्म। ऐसा सो रहता है। अगर जनरली अगर आपको नहीं जाना है बॉडी बिल्डिंग में तो नीड नहीं है उसकी एज सच। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि यार लेना है, फिर भी अगर लेना चाहते हो तो एक प्रॉपर गाइडेंस से ट्रेनर से पूछ के लो गाइडेंस कि है, यार लू पूछ या के ना लू, लो। वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा उसमें, जरिए बॉडी है वो। आजकल हाँ हर किसी को चाहिए। चाहिए। आजकल अपने हीरोज जो हैं सब टाइगर श्रॉफ हुए, अभी अपना ये ऋतिक ऋतिक रोशन हुआ, रोशन। अभी हाँ इतनी एज में वो एस बना के आ गया। तो मेरे पास ऐसा होता है कि मेंबर्स में जो अंकल लोग रहते हैं वो भी आ जाते हैं, सर बोले उसकी जितनी मेरी भी एज है, पर मेरा तो ऐसा पेट है। भैया वो लाख रुपए मतलब अपनी डाइट पे मंथ के लगा देता डाइट पे होगा, लगा मतलब रहे हो ज्यादा ही महीने की लगाता वो। होगा, वो तो हीरो है। उसके तो 10 लोग हाँ आगे पीछे घूमते होंगे। और अपन क्या खा रहे हैं यहाँ, वर्कआउट हम आपको करा रहे हैं, आप घर जाके रास्ते में नीचे उतरते से कचौरी समोसे निपटा रहे हैं, घर पे सुबह बोल रहा और है अगर आलू वो के बंदा पराठे बना दो। इंदौर का बंदा है तो बिना खाए रह भी नहीं पाएगा वो। वही आलू के पराठे बना दो। तो मेरे पास भी आते, सर हाँ। हमारे को भी करा दो, आपने तो कर लिया। तो मैं कहता हूँ मैंने एक जैसा, अरे सर बोले खाते पीते कराओ ना। तो बोलता ऐसा तो नहीं हो सकता। बेटा वो ना हो पाएगा। हाँ, छोड़नी पड़ेंगी चीजें। ओके। बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। करना बिल्कुल करना पड़ता है अब जो एक क्वेश्चन था ये था मेरा कि कई बार होता है ना कि वेट को गेन करना इजी है कि वेट को डिक्रीज लाइक कम करना इजी, दोनों में इजी क्या है? इजी तो देखो दो ही नहीं है। मतलब करने का तरीका रहता है। एक आपको गुड हाँ फैट, बहुत से बच्चे आते हैं कि सर बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब मैंने हाँ आपको हाँ। बताया था अभी शुरू में कि प्रोटीन पी लिया, बोले सर मेरा बढ़े ही नहीं, वेट ही नहीं बढ़ा। तो ऐसा हम्म रहता है, सब चीज का तरीका रहता है कि एक बार में अपन ने 10 अंडे खा लिए तो बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है ना। अपन उसी चीज को अगर 3 बार में करें तो बॉडी अपनी एक्सेप्ट करेगी, तो आपका धीरे धीरे इंक्रीज होएगी बॉडी। अब आपने एक दिन आपने खा लिया, अच्छा हम जैसे डाइट भी बताते हैं, तो एक दिन आपने, मैंने आपको दिन भर में 20 एग लिखे, ठीक है, आपने बोला कि सर मैंने तो आज 30 खा लिया, और आप अगले दिन हम्म। 5 ही खा रहे हो, तो मतलब ही नहीं ना ऐसा। मतलब धीरे धीरे ऐसा रहता है कि आपने पहले दिन मैंने आपको बोला कि हाँ अपने को 20 अंडे खाना है दिन भर में, आपने बोला अरे ठीक सर है। ने 20 बोला, अपन तो 30 खा लो। और फिर क्या हुआ, फिर अगले दिन आपने 5 ही खाए, फिर उसके अगले दिन आपने बोला यार आप 10 खा लो, फिर उसके अगले दिन हाँ अपन ने बोला आज मन नहीं आ रहा, आज 2 ही खा लो। तो ऐसा नहीं रहता, हर हाँ। चीज का तरीका रहता है। दोनों इजी है, बस उसका एक तरीका है कि आपको मतलब पूरी मील के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। जो आपके 2 मंथ में आपको आपने एक टारगेट लिया है कि मेरे को 100 डेज या मतलब 30 डेज या 60 डेज में मेरे को 10 किलो 5 किलो जो भी आपको वेट हम्म गेन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन हम्म। एक मील्स ऐड कर रहे हैं कि चावल ऐड करते हैं, ब्रोकली ऐड करते हम्म। हैं, सोयाबीन की बड़ी ऐड कर सकते हैं अपन, आलू ऐड कर सकते हैं, मतलब चीजें बहुत सारी हम्म। अपन ऐड कर सकते हैं। कटिंग में भी ये सब काम में आती है, और वेट लॉस में भी यही काम में आती है। ऐसा नहीं रहता कि सबकी मील अलग अलग, बस ये क्वांटिटी का फर्क पड़ता है कि चावल है कौन? तो अच्छा। कटिंग में 100 ग्राम आप यूज करो,
गेनिंग में आप हाँ वो हाँ हाँ 300 ग्राम यूज कर लो तो आपको काफ ज्यादा जाएगी, ऐसा रहता है। हम्म सोयाबीन की बड़ी हम्म। है, तो अपने को ऐसा नहीं कि अपन फैटी फैट ले रहे, काप्सी काप्स ले रहे, अपने को प्रोटीन भी जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो प्रोटीन भी क्या रहेगा, चाहिए। जब आप कटिंग करोगे तो आप वहीं की वहीं आ जाओगे, मसल तो कुछ बनेगा ही नहीं ना बॉडी का। ठीक है। ओके तो ओके। ऐसा रहता है कि तो अच्छा खा के बेसिकली अच्छा गेन डाइट पे करें। ही आप, डाइट पे पूरा बहुत डाइट फोकस पे करना ही है। पड़ेगा आपको। डाइट पे बहुत फोकस करना दोनों पड़ेगा इजी है, आपको, राइट? दोनों चीज इजी है। कटिंग भी इजी है अच्छा। और हाँ गेनिंग भी इजी है, और ऐसा बहुत हाँ। डिफिकल्ट भी है। मैंने आपको बताया कि एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा, वो आपको ऐसा कुछ नहीं पूरा होगा। 2 महीने 3 महीने जो आपने टारगेट लिया, आपको ऐसा खाना ही पड़ेगा पूरा कंटिन्यू ऐसा ही। अब एक ना एक मिथ होता है, अब बहुत आजकल ऐसा चल रहा है कि अगर यार मैंने जिम कर लिया, कुछ टाइम तक मेरी बॉडी बन गई, एंड अगर मैं जिम छोड़ दिया फॉर सम रीजन, तो मेरी बॉडी वापस से वैसी फूल जाएगी, हो जाएगी। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है और कितना लाइक ट्रूथ कितना है इसके पीछे, क्या है? ऐसा रहता है, ये बहुत मतलब आपने अच्छा पूछा है कि मतलब ऐसा मेरे पास बहुत से मेंबर आते हैं कि हाँ जिनकी बॉडी उतर जाती है, प्रोटीन पीते हाँ हैं या हाँ 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 प्रोटीन की हाँ बॉडी उतर जाती है, हाँ हाँ ऐसा हाँ। रहता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप जिम कर रहे हैं ठीक है, तो आपको कुछ बॉडी में नया मिल रहा है, ठीक है। आप अगर राइट बाइसेप लगा रहे हैं तो आपका बाइसेप का मसल बन रहा है, ठीक है। आप राइट। वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको वर्कआउट में मसल बन रहा है। उसके बाद आप हम्म प्रोटीन ले रहे हैं, अपनी बॉडी को प्रोटीन की नीड है, ऐसा बोलते हैं यार डब्बे पीने की बॉडी उतर जाती है, तो अपने बॉडी का प्रोटीन इंटेक पूरा करती है। जैसे आपकी बॉडी को 200 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, मैं सपोज हम्म। बता रहा हूँ, आपकी बॉडी को 200 हाँ ग्राम हाँ हाँ। प्रोटीन की जरूरत है, आपको वो प्रोटीन इंटेक अपना प्रोटीन उससे पूरा कर रहा है। अब थोड़ा ना जिम के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी को अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, राइट, कि से कई बार होता है ना कि यार डंबल्स अगर मैं लगा रहा हूँ अपने, बार बार कर्ल्स लगा रहा हूँ मैं, तो यार 10 तो आराम से हो गए, बट उसके बाद मुझसे नहीं हो रहे, एक हफ्ता हो गया बट स्ट्रेंथ नहीं आ रही है हाथों में अभी भी। तो वो क्या चीज फॉलो करे कि स्ट्रेंथ उसकी थोड़ी इंक्रीज होना स्टार्ट करे? जैसे मेरा ऐसा रहता है कि जैसे मैंने मतलब 40 केजीज का डम्बल्स है, ठीक है, 40 केजीज हाँ का हुआ, हाँ 30 केजी का हुआ, या मतलब हाँ अपन 20 केजी का मतलब डम्बल्स मानते हैं, ठीक है। अब मैंने वो हाँ। उठाया, मैंने उससे लगाया 10 रेपुटेशन, ठीक है। ठीक है। 10 रेपुटेशन ठीक मैं है। गया, मैंने 20 से 10 लगाया, तो फिर मैं, अगर आपके 10 आ रहे हैं 20 से, तो मैं 25 पे जाऊंगा। अगर मैंने ट्वेंटी ओके। फाइव से 5 भी लगाए, तो मेरे को पता है मैं हाँ 30 पे नहीं जा पाऊंगा। राइट। तो अगर फिर मैं 25 से ही फिर मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं अगर 25 का डम्बल से पहले ओके। सेट में अगर मैंने 5 लगाए ना, तो मैं दूसरे सेट में हाँ कोशिश करूंगा कि मेरे से उसमें 8 लगे। ठीक है मतलब उसी ठीक है वेट ठीक से है ठीक अपन है। रेपुटेशन बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपन रेपुटेशन वेट हर बढ़ाना बार है। कि अपन वेट ही बढ़ाते जाए। आपसे जितनी लग रही है आप इतनी लगाए ना, मतलब आप रेपुटेशन बढ़ा दें। आपने पहले उस आपका लास्ट वेट है, आपने 10 केजी भी उठाया, जैसे बिगनर्स रहते हैं उन्हें 10 किलो का डम्बल्स उठाया, ठीक है, उन्हें चेस्ट प्रेस हम्म लगाया, उनने चेस्ट हम्म प्रेस लगा, उनका लास्ट सेट गया 10, उनने 10 डम्बल्स लगाए, ठीक है। अब उनको हम्म। ऐसा कि यार वेट बढ़ाना है, तो वेट नहीं बढ़ रहा उनसे, तो आप उसको 10 की जगह उसको 15 में कन्वर्ट करो ना। रेपुटेशन बढ़ा सकते हो आप सेम वेट से, रेपुटेशन तो बढ़ा आपकी देते हैं, स्ट्रेंथ, तो फिर अपन धीरे धीरे स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बढ़ेगी। भी। फिर उसके बाद ऐसा रहता है कि किसी किसी को कि अपने स्ट्रेंथ कैसे हाँ बढ़ा, हाँ। तो मेन डाइट भी रहती है कि अपन डाइट कैसी ले रहे हैं। राइट 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 राइट। ओके। अपनी किशमिश अब ना, आती है, किशमिश, हाँ अपन हाँ हाँ किशमिश को रात में गला के, हाँ। रात में अगर आप 10-15 किशमिश अगर रात में गला दें, उसको अपन हम्म सुबह खाएं। अपने हम्म। बादाम हो गए, अखरोट हो गए, हाँ हाँ। मेन तो किशमिश रहती है। आप अगर किशमिश को अगर आप रात अच्छा। को गला दो ना, हाँ उसके हाँ बाद आप हाँ। सुबह उसको 15 किशमिश अगर आप सुबह खा के अगर वर्कआउट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन में आप सोचेंगे कि मैं आते से ही बहुत उठाऊंगा, क्योंकि रहता है यार एक दिन खाली 2 दिन खाली। अब उसको 15 दिन बहुत फॉलो होता है, करो। बहुत होता है। हाँ, हाँ क्या हाँ सर हाँ आपने हाँ। बोला था आज खा के आया, लग ही नहीं रहा है। ये पहले दिन में लगेगा क्या, उसको 15 दिन आपको फॉलो, 15 दिन 20 दिन आप उसको फॉलो करो, फिर आप में अपने आप लगेगा हाँ कि आप एनर्जी है बॉडी में। एक अपने को मिथ होता है ना कि हाँ या अगर मैंने जिम अभी 3 महीने करा फिर मैंने छोड़ दिया, हाँ या मेरी बॉडी खराब हो जाएगी। तो एक मिथ है ये कि ऐसा ऐसा नहीं हाँ होता है। अगर आप हाँ थोड़ा भी अगर आप वर्कआउट करो तो आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। तो हाँ ऐसे और भी होते होंगे जब कोई बॉडी बिल्डिंग में जाता होगा या जिम करता होगा, या फिर आपने देखा होगा कि भैया यार आपसे आके लोग बोल रहे हैं कि भैया ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना मेरे साथ, कि अगर मैंने जिम छोड़ दिया तो एडवर्स इफेक्ट आएंगे उसके। तो आपको ऐसे कुछ और मालूम है ऐसे किससे कि नहीं, लोगों को लगता हो ऐसा?
ऐसा तो मतलब सभी को लगता है कि जिम की बॉडी उतरती है, अखाड़े की नहीं उतरती है। हाँ सबके हाँ ऐसा हाँ हाँ रहता है हाँ हाँ कि बच्चे आते हैं नए, जो पुराने जिनके मतलब मेंबर हैं, और ऐसा आते हैं कि हाँ हाँ यार सर पापा हाँ ने हाँ बोला हाँ कि जिम क्या जा रहा, अखाड़े जा। बोला अखाड़े की बॉडी उतरती नहीं है। बोले हाँ डंड हाँ मार हाँ हाँ बैठक मार, बोले ये क्या मतलब हाँ, डंबल्स मार रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जिम एक चीज अलग है, अखाड़ा एक चीज अलग है। बहुत से ऐसे ठीक है। मतलब अभी मैं कंपटीशन भी कंप्लीट कर रहा था, तो मेरे को बहुत से ऐसे मेंबर जो पुराने रहते हैं मेंबर, हाँ मतलब उनसे तो कोई जीत नहीं सकता, कि हम जब दंड मारते थे तो परछाई बना देते थे। आज वो हमारे सामने एक दंड नहीं लग रही, और मतलब जो रहते हैं कि बोल बच्चन की हम दंड मारते थे तो हाँ परछाई बना देते थे, ऐसा बहुत से लोग आपको पुराने मिलेंगे। आप क्या वर्कआउट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अभी जब जैसे मैं रिप हाँ, भी कर रहा था, तो मैं 90 kg था, मेरा 60 kg था। बॉडी आपकी बहुत शार्प थी, ठीक है, आपकी कपड़ों में बॉडी दिखती नहीं क्योंकि आपका वेट कम है। बहुत से ऐसे बॉडी राइट, बिल्डर रहते हैं कि यार जब वो पर कपड़े उतारता है ना, तो फिर दिखता है कि हाँ इसका कुछ फिजिक है। तो मेरे कुछ से भी ऐसे फिजिक है। बहुत लोग कि यार क्या कर रहा है, मतलब मेरे से भी बहुत ऐसा नहीं कि जो अपने एज के है ना, वो समझते थे कि हाँ यार कुछ है, अपने को पता है। कुछ बाकी जो पुराने लोग हैं ना, वो बोलते थे खाओ पियो ये क्या है, बोले पहलवान उनको देखो। बोले हम जब डंड मारते थे तो परछाई बना देते थे, बोले ऐसे बन के निकलो। तो अब उनकी और हमारी बॉडी में बहुत, एक अखाड़े की बहुत बॉडी अलग है। और एक बॉडी जिम की, उसमें बहुत फर्क है। अखाड़े की बॉडी में आपको एक भी मतलब शेप दिखेगा नहीं, पेट निकल हम्म। रहा है, ऐसा निकल रहा है, बोले चले तो लोग देखें। तो मतलब वो चलते हैं तो वो देखते हैं, उनका हम पुराने कपड़े के जमाने में उतारेंगे ऐसे ही ना तो था। भीड़ हमारे पास लग जाएगी, ऐसा रहता है। बोले आप दुबले, बोले बहुत दुबले हो गए क्या, बीमार हो क्या, ऐसा मतलब बहुत से लोग कहते थे मेरे को। तो मतलब इतने कमेंट मिले हैं, मतलब हाँ आप कुछ खा नहीं रहे, पहले तो आप कर क्या रहे हैं, उसके बाद आपको ऊपर से लोग कि यार क्या हाँ। दुबला हो गया, क्या बीमार है, क्या काय का टेंशन है, ऐसा बहुत से लोग का रहता था। अब उनको कौन बता भैया, आजकल यही हाँ, चल रहा है। आजकल ट्रेंड ही यही है। यही। बोले यार ट्रेंड ही यही है। अखाड़े वाले जब हम करते तो परछाई बना देते थे, ऐसे रहो ना दूध। बोले 1-1 किलो घी पी जाते थे बैठ के। मतलब जो आजकल मतलब कुछ, मतलब वो एक महीने में भी नहीं पीते होंगे 1 किलो घी, मतलब कि हम 1 किलो घी, बोले रबड़ी बोलने का खाओ। होता है बस वो। हाँ, बोलने का होता है, हाँ। रबड़ी खाओ ठीक है, क्या कर ग्रेट। रहे हैं, और आके डाइट मेरे से ही पूछते हैं। मतलब ऐसा रहता है कि यार बता दो, मतलब अपन क्या चल रहा है, अपना क्या करना है। बोले रबड़ी हाँ, खाओ, बोले हम तो रबड़ी खाते थे, ये धामा भर के रबड़ी ऐसी कैसी पी जाते थे, पूरे मिट्टी में हो जाते थे, ऐसा चलता था। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या एडवाइस दोगे किसी को, अगर आपको, कि अगर किसी को स्टार्ट करना है, बॉडी बिल्डिंग में नहीं, बॉडी बिल्डिंग तो यार उसके लिए बहुत ही अलग मेहनत लगती है, नहीं, एक अच्छी फिजिक के लिए, कि यार बंदा अच्छा दिखे, उसको दिखे कि यार बंदे में कुछ दम है। जैसे बोलते हैं ना कि यार, इंदौर में ऐसे बोलते हैं, यार बंदे में दम दिखना चाहिए, ऐसे बोलते हैं अपने यहाँ पे। होता है। तो अगर उसको दिखना है कि थोड़ा है कि यार ठीक ठाक बंदा है, तो क्या एडवाइस दोगे उसको आप? पहले तो मेरा ऐसा है कि आप अच्छी जिम जाओ। ऐसा नहीं है कि ठीक है। आजकल ऐसा हो गया है कि मतलब 500 रुपए वाली भी जिम है, 5,000 वाली भी गया हूँ जिम है। मैं बेंगलोर में गया हूँ 700 वाली में, कुछ नहीं मिलता वहाँ। हाँ, ऐसा है कि आप पहले तो अच्छी जिम जाओ, क्योंकि आपका हाँ, डम्बल्स, आपका जो आप लगा रहे हैं, आप चेस्ट प्रेस लगा रहे हैं, तो आपके कनेक्ट होना चाहिए कि आपके चेस्ट लगा रहे हो तो चेस्ट पे लोड आना चाहिए, ना कि अपने शोल्डर पे लोड आना चाहिए। आप अच्छा राइट राइट। प्रोटीन, मतलब अगर आपको कोई प्रोटीन सजेस्ट कर रहा है, मतलब आपको कोई बता रहा है कुछ, तो वो भी कुछ है ना। मैं भी ऐसा था कि बच्चे से बच्चा कोई ज्ञान ऐसा है कि मैंने सब दूर से बटोरा, ऐसा नहीं कि मेरे को हम्म घमंड या कोई। यार कोई हम्म। कुछ बच्चा भी बता रहा है ना, तो उससे भी कुछ चीज सीखने को मिलती है। राइट तो अगर आपको कोई राइट। ट्रेनर बता रहा है ना, तो वो उस पोजीशन पे खड़ा है, तो वो आपको कुछ अच्छा ही बताएगा। अच्छा ही बताएगा। बहुत से जैसे मेरे से पूछते क्रेटिन, तो अगर आप क्रेटिन भी हाँ आप हाँ यूज हाँ। कर रहे हैं, तो अपन वो भी स्ट्रेंथ के बहुत अच्छे काम में आता है। ऐसा नहीं है ठीक सब है बोलते ठीक है। हैं सर ड्रग है। मेरा भी एक दोस्त ने बोल दिया सर क्रेटिन रेटिन तो नहीं, बोले यूज करूंगा, बोले बोले दूसरी हम्म। चीज बताओ, बोले आप। तो मतलब अगर क्रेटिन ड्रग रहता तो मतलब नॉर्मल दुकान, मतलब सप्लीमेंट पे कैसे नहीं मिलता वो? मिलता, सप्लीमेंट शॉप पे बैन नहीं ही होता मिलता। वो। हम्म। अभी एंड रूट का भी मैंने जब कटिंग स्टार्ट करी थी, तो मैंने पूरा एंड रूट से करी थी। एक एंड रूट का अभी अच्छा है सप्लीमेंट, मैंने पूरा ठीक है। अभी एंड रूट से ही मतलब कटिंग करी है। मतलब पूरा हम्म। 100 डेज का चैलेंज मैंने उसी से कंप्लीट करा था। कंपटीशन भी ओके मैंने उसी से मतलब करा था। मतलब ओके। अपने जिम के पास में ही जायसवाल सप्लीमेंट है, तो वहां से ही मतलब ठीक है। उनने भी मेरे को अच्छा सपोर्ट करा है। अक्षय भैया हैं, उनका भी नाम अक्षय ही है। तो उनने भी, अच्छा अच्छा। उनका भी अच्छा सपोर्ट रहा है कि बोले अक्षय भैया, उनका भी ये था कि आप करो, बोले जो भी रहेगा अपन करेंगे।
बोले देख लेंगे। एंड्रूट का, फिर मैंने तो एंड्रूट सपोर्ट का चाहिए, वो किसी किसी का सपोर्ट चाहिए सपोर्ट के होता बिना है कुछ यार। नहीं। तो आप नहीं होता। एंड्रूट का भी सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, मैंने उसी से पूरा कटिंग करी थी। ठीक है। पूरा एंड व्हाट 100 अबाउट डेज का प्रोटीन? चैलेंज भी उसी से करा। और मतलब कंपटीशन के टाइम में मैंने वही यूज करा एंड्रूट का। आप उसका उसका सब मिल जाएगा आपको, उसमें प्री वर्कआउट भी मिल जाएगा, क्रेटिन भी हाँ, मिल जाएगा, बीसी डबल ए भी मिल जाएगा, ई डबल ए मिल जाएगा, मल्टीविटामिन मिल जाएगा, फिश ऑयल मिल जाएगा, मतलब सब शेक मिल जाएंगे आपको उसमें। तो अब जाते जाते ना एक बार ना अपने जो भी आपका जिम के बारे में है कि कहाँ पर है, जो इंदौर में देखने वाले हैं कुछ जी हैं तो वो कहाँ पर है, तो आप और कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? वो नंबर तो मैं दे दूंगा नीचे आपका जी। कमेंट में, बट कहाँ पर जिम है वो सब थोड़ा बता दूंगा क्या है। अपना जिम मरी माता स्क्वायर, आपने देखा होगा, श्री कृष्णा डिवाइन मॉल, पैन फॉर हम्म। अचीवर। पैन फॉर अचीवर ठीक का है। मीनिंग भी बहुत अच्छा है। एक आपको आगे बिल्कुल। बढ़ना है तो कामयाबी के लिए थोड़ी सी मुश्किल तो झेलना ही पड़ेगी। चाह जैसे करनी मैंने, पड़ेगी मेरे को वो। ऐसा था कि हाँ सब लोगों ने, बहुत से लोग जो समझते हैं उनने बोला सर आपका नाम जिम का बहुत अच्छा है। मैंने बोला हाँ, मैंने बहुत सोच के रखा था। तो हाँ बहुत से हाँ लोग को हाँ। समझ में नहीं आता कि पेन फॉर अचीवर का मीनिंग क्या है सर। तो बोलता था पेन फॉर अचीवर का मीनिंग ये है, जैसे आप वेट लॉस करना है तो आपको यहाँ बहुत मुसीबत झेलना पड़ेगी, मतलब मुसीबत के झेलनी आगे ही पड़ेगी। जीत है मतलब। उसका वही मीनिंग है पेन फॉर वही। अचीवर। तो अपना जिम पेन फॉर हाँ अचीवर है, मरी माता स्क्वायर, श्री हाँ। कृष्ण डिवाइन मॉल। पूरा ठीक सेटअप है। अपना बिंग स्ट्रॉन्ग का है, मतलब अच्छा ओके स्ट्रेंथ है पूरा, मतलब अपना पूरा सेटअप भी स्ट्रेंथ है। ओके। और तो मैं आपकी आपका ना वीडियो एक कोई तो देख के आएगा और बोलेगा कि हमने आपका इंटरव्यू देखा, तो उसको पर्सनल मैं अपनी तरफ से गिफ्ट भी कुछ ना कुछ दूंगा। चलो ठीक है। बिल्कुल, पीबी मेंशन कर ये दूंगा मेरा मैं। मतलब आपका आपकी नंबर दे तरफ से दूंगा। जो भी आया ना कि हाँ हमने वीडियो देखा था, आपका इंटरव्यू देखा था, तो मैं उसको अपनी पर्सनल अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा, जिम में जो भी चलो मेंबरशिप बहुत लेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं आपका लोकेशन डाल दूंगा, नंबर डाल दूंगा जी। आपका, तो कोई भी आया तो थोड़ा देख लेना ना।